आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरोमेटिक एमीन। हमने पिछले वीडियो में देखा था पूरा फुल हमने फेनॉल को देख लिया था, क्या एसिडिटी होती है, क्या उन पर इफेक्ट पड़ता है सब्स्टिट्यूशंस का, क्या उसका नोमेनक्लेचर है, क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या उसका रिएक्शंस होता है, उसके सारे प्रिपरेशन को भी देख लिया था। उसी तरह से ठीक एक वन बाय वन करके हम एरोमेटिक एमीन को भी देखेंगे। एरोमेटिक एमीन का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, एरोमेटिक एमीन है क्या। तो चलिए इसमें देखते हैं पहला पॉइंट क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि इफ अ हाइड्रोजन एटम ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इज रिप्लेस्ड बाई एन एमिनो ग्रुप NH3। एमिनो ग्रुप की क्या होती है कि NH3 भी बोल सकते हैं, NH2 भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है 3 नाइट्रोजन है प्रॉपर, यहाँ पर क्या है इसके बैलेंस मेंटेन है। तो यहाँ पर NH2 होगा, मतलब जब अटैच होगी किसी से तो NH2 हो जाएगा, ठीक है। तो एमिनो ग्रुप इज कॉल्ड द एरोमेटिक एमीन। कह रहा है कि जब क्या होती है कि हाइड्रोकार्बन, यहाँ पर क्या है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन क्या होती है रिप्लेस्ड हो जाती है किससे, एमिनो ग्रुप से। यहाँ पर देखिए NH2 जब अटैच होगी तो NH2 में आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या दे रहा है, प्लस दे रहा है, यहाँ पर माइनस दे रही है, यानी यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो रहा है निकल रहा है, यहाँ पर NH2 आकर के अटैच हो रही है, और अटैच होकर के क्या बना रही है, यहाँ पर देखिए NH2 आकर के अटैच हो गया है यहाँ पर, और ये बेंजीन रिंग है। तो यहाँ पर एमीन एरोमेटिक एमीन हो गया यहाँ पर, जिसको एनेलिन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होती है, इस पॉइंट में जो है ना इसी बात को बोल रहा है कि इसमें हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रोजन एटम होती है ना वो रिप्लेस्ड हो रही है किसके थ्रू, एमिनो ग्रुप के थ्रू, जिससे क्या बन रहा है एरोमेटिक एमीन बन रही है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट में कह रहा है कि द एमिनो डेरिवेटिव ऑफ द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर टू टाइप्स। जो एरोमेटिक जो एमिनो ग्रुप का जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के जो एमिनो डेरिवेटिव होती है ना वो दो प्रकार की होती है। एक होता है एराइल एमीन, जिसको क्या बोलते हैं एरोमेटिक एमीन बोलते हैं। एक को बोलते हैं क्या, अराइल एल्काइल एमीन, ठीक है, अराइल एल्काइल एमीन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें क्या अंतर है, देखिए इसमें यही बात कह रहा है कि इन विच NH2 ग्रुप यानी कि अमोनिया एमिनो ग्रुप इज अटैच्ड डायरेक्टली टू द कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग। इसमें क्या होता है कि बेंजीन रिंग जो होता है ना, जैसे कि यहाँ पर बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग के हर एक यहाँ पर जो मोड़ है ना इस पर क्या होती है, कार्बन होती है। तो कह रहे हैं कि जो NH2 ग्रुप है ना वो डायरेक्टली क्या होती है कि बेंजीन के कार्बन से अटैच होती है। लेकिन दूसरे वाले में क्या कह रहा है कि इन विच द एमिनो ग्रुप इज अटैच टू कार्बन ऑफ साइड चेन। इसमें क्या होता है कि एमिनो ग्रुप जो होती है ना इसमें साइड चेन से, जैसे बेंजीन रिंग ये है हमारा बेंजीन रिंग, इससे क्या हुआ कोई साइड चेन है यहाँ पर, जैसे CH2 हो गया, यहाँ पर कोई साइड चेन है, और इससे क्या है इससे आकर के अटैच हो गई है एमिनो ग्रुप। तो इससे जब अटैच होती है ना तो क्या होता है कि इसको हम बोलेंगे क्या, एराइल एल्काइल एमीन, ठीक है, इसको एराइल एल्काइल एमीन बोलेंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है देखते हैं। अगला पॉइंट में ये कह रहा है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो होती है ना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड रिडक्शंस ऑफ NH2 ग्रुप अराइल का, सॉरी यहाँ पर बड़ा ए होगा, ठीक है, ये नेम है ना। तो अराइल एल्काइल जो है ना, यहाँ पर अराइल एल्काइल एमीन जो होती है आर सिमिलर टू एलिफेटिक एमीन। जो एलिफेटिक एमीन होती है वो क्या होती है, अराइल एल्काइल एमीन की जो होती है ना सिमिलर होती है क्या, प्रिपरेशन, मतलब दोनों एक ही जैसा है, मतलब एक ही मेथड से बन सकते हैं, दोनों का मेथड सेम होता है, ठीक है, दोनों एक ही मेथड से बनाया जा सकता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि द एलिफेटिक एमीन एरोमेटिक एमीन आर में बी डिवाइडेड इनटू। जो एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन दोनों कितने पार्ट में डिवाइडेड है इसको देखते हैं। एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन जो होते हैं ना वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 3 पार्ट में है। एक को बोलते हैं प्राइमरी एमीन, एक को बोलते हैं सेकेंडरी एमीन, एक को बोलते हैं टर्शियरी एमीन। कह रहे कि दिस डिवीजन बेस्ड ऑन द 1, 2 और 3 हाइड्रोकार्बन ग्रुप आर अटैच टू द एमिनो एन एटम। जो एमिनो ग्रुप में क्या है, NH3 है, NH2 है, इसका जो नाइट्रोजन एटम है ना उससे कितने मतलब हाइड्रोकार्बन ग्रुप उसमें कितने हाइड्रोकार्बन ग्रुप अटैच है, कितने हाइड्रोकार्बन ग्रुप अटैच है, उस पर बेस्ड होता है कि वो प्राइमरी है या सेकेंडरी या टर्शियरी। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ArNH2, AR का मतलब क्या है कि एक बेंजीन रिंग अटैच है। यहाँ पर कह रहा है कि एक बेंजीन रिंग, जैसे कि ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पर क्या है NH2, ये क्या हमारा प्राइमरी है। लेकिन हुआ क्या कि इसी से NH2 है ना, एक हाइड्रोजन को हटा दें इस पे से एक हाइड्रोजन को हटाते हैं, यहाँ पर एक और बेंजीन रिंग को अटैच कर देते हैं, ये हमारा हो गया सेकेंडरी, यहाँ पर हो गया हमारा सेकेंडरी। ये जब तक ये एक था तब तक प्राइमरी, यहाँ पर जब 2 आकर के अटैच हो गया तो यहाँ पर सेकेंडरी हो गया। जब इसी से 3 अटैच हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, टर्शियरी बोलेंगे, यानी कि टोटल हाइड्रोजन गायब हो गया यहाँ से। अब इसमें यह नहीं कि सिर्फ बेंजीन रिंग ही आकर के अटैच होगी तो ये होगा, यहाँ पर NH हो सकता है कि यहाँ पर क्या है एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, एक बेंजीन रिंग है, सॉरी यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप जैसे कि CH3 आकर के अटैच हो गया,
एक आकर के CH3 अटैच हो गया, यहाँ पर NH है, ये भी रहे तो क्या होगी, सेकेंडरी होगी। अगर और आकर के एक R आकर के यहाँ पर अटैच होती है तो इसको क्या बोलेंगे, टर्शियरी बोलेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर दो बेंजीन आ जाए, एक जो है हमारा ओपन चेन आ जाए, तो इसमें क्या होती है कि ये फिर भी 3 डिग्री यानी कि क्या होगा, टर्शियरी एमीन होगा, ठीक है। यानी नाइट्रोजन से कितने हाइड्रोकार्बन ग्रुप अटैच है उस पर डिपेंड करता है, यानी कि बेंजीन रिंग है या ओपन चेन है उस पर डिपेंड नहीं करता। इसमें कह रहे हैं कि कितने हाइड्रोकार्बन आकर के अटैच है उस पर डिपेंड करता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। जैसे कि यहाँ पर AR दिया हुआ है, यानी कि एरोमेटिक है, कोई बेंजीन रिंग है यहाँ पर, और क्या है यहाँ पर NH2 से अटैच है, ये प्राइमरी हुआ, ये सेकेंडरी हुआ। देखिए यहाँ पर 2 AR है, यहाँ पर टर्शियरी, यहाँ पर क्या है 2 ओपन चेन है, एक क्या है क्लोज चेन है, जैसे कि बेंजीन रिंग यहाँ पर है, यहाँ पर 2 ओपन चेन है, इसको टर्शियरी में बोलेंगे। यहाँ पर देखें अगर नीचे, तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है, एक AR है, एक AR है, यहाँ पर एक AR है, यहाँ पर यानी कि 3 AR, यानी कि 3 बेंजीन रिंग क्या है इस पर अटैच है, तो इसको क्या बोलेंगे, टर्शियरी एमीन बोलेंगे। यहाँ पर कह रहे हैं कि 2 AR है, यानी कि 2 बेंजीन रिंग है और एक क्या है ओपन चेन है, तो इसको भी टर्शियरी एमीन बोलेंगे, ठीक है। इस बात को हमने फिगर के थ्रू देख लिया। अभी अगला पॉइंट क्या कह रहा है इसमें देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिडाइज ऑफ द फ्लोइंग 4 कॉनिकल फॉर्म। देखिए इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होती है ना एनिलीन की, एनिलीन किसे बोलते हैं, एनिलीन एमीन को ही बोलते हैं, ठीक है। जो एरोमेटिक एमीन होती है उसको ही एनिलीन बोलते हैं। तो एनिलीन कहीं पे लिखा हो तो कन्फ्यूजन ना होइए। तो कह रहे कि एनिलीन जो है ना, एनिलीन क्या रिप्रेजेंट करता है, 4 कोनिकल फॉर्म जो होती है ना, रेजोनेंस हाइब्रिडाइज का 4 कोनिकल फॉर्म शो करती है। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। ये वाला क्या है, सेम ही है इसके जैसा। अब देखिए इसमें कैसे होती है, इसको ढक लेता हूँ मैं, ठीक है। ये हमारे क्या है, एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पर क्या है NH2 आकर के अटैच हुई है। NH2 इसके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या कर रही है कि अपना इलेक्ट्रॉन को कहाँ शिफ्ट कर रही है, इस वाले जो यहाँ पर जो कार्बन है ये और ये इस नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है ना, जो बॉन्ड बन रहा है, इसी बॉन्ड के बीच में क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर रही है डबल बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। तो डबल बॉन्ड तो बनेगा, लेकिन यहाँ पर जो कार्बन है ना इसके पास क्या होगी, 4 ही वैलेंसी है, मतलब 4 ही का कैपेसिटी है बनाने की। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर जैसे ये डबल बॉन्ड बनाता है तो ये 5 हो जाती है, जो अपने आप को ये वाला कार्बन अपने आप को मेंटेन करने के लिए इस वाले बॉन्ड को क्या करती है, इस पर शिफ्ट कर देती है, इस कार्बन वाले पर शिफ्ट करती है। जैसे यहाँ पर आ गया है, देखिए इसका जो बॉन्ड टूटा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आकर के शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये डबल बॉन्ड बन चुका है। अगर वैलेंसी को देखें तो वैलेंसी यहाँ पर मेंटेन है इस वाले कार्बन पर, ठीक है। अब होता क्या है कि ये इसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी। यहाँ पर देखें फिर ये इलेक्ट्रॉन क्या करती है, ये वाले कार्बन इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में शिफ्ट करती है और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। तो जैसे ही यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, फिर इस वाले कार्बन का जो वैलेंसी होगी ना वो मेंटेन नहीं हो पाएगी, जिसके कारण क्या होता है कि ये अपना ये बॉन्ड जो है ना डबल बॉन्ड, ये तोड़ करके इस पर क्या करती है, इस पर इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देती है। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब ये फिर क्या होती है कि फिर जैसे कि हमने इसमें देखा था, फेनॉल में देखा था, वैसे ही प्रोसेस होती है। तो ये क्या करती है, अपना जो इलेक्ट्रॉन है ये फिर इस वाले कार्बन के बीच में शिफ्ट करती है, शिफ्ट करके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है, जो यहाँ पर डबल बॉन्ड बना है। और जैसे डबल बॉन्ड बनेगा इसका वैलेंसी मेंटेन नहीं हो पाएगा, क्योंकि 4 ही की क्षमता होती है और बन कितना जा रहा है, 5 बन जा रहा है। जिससे क्या होती है कि ये अपना बॉन्ड तोड़ेगा, फिर क्या करती है, इस वाले कार्बन पर शिफ्ट कर देती है। और यहाँ पर इस वाले कार्बन पर शिफ्ट हुआ है, फिर क्या होती है कि इस वाले का ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या होती है कि फर्दर इस पर शिफ्ट होती है, इस वाले कार्बन के बीच में। तो ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। अब होता क्या है कि जैसे ही डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इस वाले कार्बन का वैलेंसी मेंटेन नहीं हो पाएगा, 5 हो जाएगा। जिसके कारण क्या होती है कि ये वाला जो डबल बॉन्ड बना हुआ है ना, फिर से क्या होता है कि ये फिर से टूट करके इस नाइट्रोजन पर जा करके शिफ्ट हो जाती है। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन पर आकर के शिफ्ट हो गया है। और यहाँ पर जो ये दिख रहा है ना डॉट डॉट, इसमें ये दिखा रहा है कि ये जो क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है ना इसमें मूव कर रहा है, निगेटिव चार्ज क्या कर रही है, इसमें मूव कर रही है, ठीक है। और यहाँ पर स्लाइडली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और यहाँ पर जो ये वाला स्ट्रक्चर है ना, इसी के जैसा ही यही है, ठीक है। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं, इसलिए इसको बोला गया है कि 4 कोनिकल फॉर्म पाया जाता है रेजोनेंस हाइब्रिडाइज का, किसमें, एनिलीन में, ठीक है। आगे इसका जो वीडियो होगा वो होगा नोमेनक्लेचर क्या है इसकी, ये इंट्रोडक्शन था इसका। अगले वीडियो में हम देखेंगे इसका नोमेनक्लेचर क्या होती है।